हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक पार्टिकल मूव करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन विद सम इनिशियल वेलोसिटी सच दैट उसका एक्सेलरेशन फॉर 3 consecutive इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका रेशियो दे रखा है 1:2:7। अगर इस मोशन के फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट के लिए डिस्टेंस कवर्ड p एंड q रिस्पेक्टिवली है, तो इस मोशन के सेकेंड पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सपोज ये एक स्ट्रेट पाथ, इसके लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम O with some initial velocity, let's say u। सिंस इसका एक्सेलरेशन का रेशियो 1:2:7 है, तो इसको हम अज्यूम कर सकते हैं a 2a एंड 7 है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए एक्सेलरेशन इज a, लेट्स से इस पॉइंट उसका नाम a, टाइम इंटरवल यहां से यहां तक जस्ट t। पॉइंट a पे पार्टिकल की अपनी कुछ वेलोसिटी, लेट्स से va। सेकेंड पार्ट मूव करता है b तक, इस केस के लिए एक्सेलरेशन 2a, अगेन फॉर सेम टाइम गैप t। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी vb, आगे मूव करता है विद एक्सेलरेशन 7a टू रीच पॉइंट c, अगेन फॉर सेम टाइम इंटरवल t। o से a तक डिस्टेंस कवर्ड p एंड b से c तक डिस्टेंस कवर्ड q। सो a से b तक एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले va एंड vb की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग गिवन डेटा। वेलोसिटी a, using first equation of motion we can write v is equals to u plus a times t। vb के लिए va इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगा, सो अगेन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन u plus a 2a multiplied by time t। va की वैल्यू u plus at plus 2a times t, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी u plus 3a times t is equals to vb। सो हमने va कैलकुलेट कर लिया, vb कैलकुलेट कर लिया। ना इन तीनों इंटरवल के लिए डिस्टेंस कवर्ड कितना कितना होगा। सो फर्स्ट अलोंग o to a, लेट्स से उसका नाम x1, यूजिंग मोशन s is equals to ut plus half at squared। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t, एक्सेलरेशन a टाइम्स t स्क्वायर। सेकेंड पार्ट x2, x2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी va, so s is equals to ut plus half at square, so va into t plus half। उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन 2a टाइम t उसका स्क्वायर। va की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये टर्म आ जाएगा ut प्लस a टाइम्स t स्क्वायर प्लस a टाइम्स t स्क्वायर। सो ये वैल्यू हो जाएगी ut प्लस 2a times t square is equals to x2। Similarly, for third part b to c, x3 is equals to ut, वहां पे u vb time t plus half, acceleration is 7a into t square। vb की वैल्यू ut plus half at square, vb की वैल्यू u plus 3 times t, t से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म हो जाएगा ut plus 3a times t square plus 7/2 times at square। So 3 into 2 6 plus 7 13। So ut plus 13/2 times at square is equals to x3।
नाउ हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी फॉर सेकंड पार्ट। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, x2 की वैल्यू ut प्लस 2at स्क्वायर है, जिसमें ut भी अननोन एंड at स्क्वायर भी अननोन। तो इन दोनों की वैल्यू हमें p एंड q के टर्म में कैलकुलेट करना है यूजिंग x1 एंड x3। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स से ut को x सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड a टाइम्स t स्क्वायर को y। सो x1 इसकी वैल्यू p, so ut is x plus half at square is y, this becomes p, first equation। x3 इसकी वैल्यू q, ut is x and 13 by 2 times y equals to q। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, सो x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 13 by 2 minus 1 by 2 is 12 by 2, which is 6y becomes q minus p। तो यहां से ऑन सॉल्विंग यू विल गेट y is equals to q minus p divided by 6। फर्स्ट पार्ट, इस टर्म की वैल्यू इधर फर्स्ट पार्ट में इधर सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट पुट कर दिया जाए तो ये टर्म हो जाएगा q माइनस पी डिवाइड बाई 12, राइट साइड जाकर माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी p माइनस q माइनस p डिवाइड बाई 12। सो 12p प्लस 1p 13p माइनस q, 13p minus q divided by 12 equals to x। तो हमने y कैलकुलेट कर लिया, x कैलकुलेट कर लिया। Therefore, average velocity for second part is x2 divided by time taken t, ut plus 2 times at square divided by t। ut की वैल्यू हमने अज्यूम किया था x और x की वैल्यू 13p minus q divided by 12 प्लस 2 टाइम्स 80 स्क्वायर को अज्यूम किया था y, सो q माइनस p डिवाइड बाय 6 होल डिवाइड बाय p। अब इसको एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ पे 12 यहाँ पे 6, सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये टर्म हो जाएगा 13p माइनस q प्लस ये हो जाएगा 4q माइनस 4p होल डिवाइड बाय 12 टाइम्स t। सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो एक्सप्रेशन आ जाएगा p एवरेज बिकम्स 13p minus 4p is 9p, 4q minus q is plus 3q divide by 12 times p। 3 कॉमन 12 को डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स p प्लस q डिवाइड बाय 4 टाइम्स t is equals to v average, और तो ऑप्शन 3 is correct।